अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं वो आलिमा सलमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज से मैं इसी चैनल पर उर्दू लिखना सिखाऊंगी। देखिए, ये उर्दू लिखना सीखे पार्ट 1 है, फिर इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इसी तरीके की वीडियोस वगैरह लाती रहूँगी ताकि उर्दू सीखने में आसानी हो। देखिए, उर्दू को पढ़ने के साथ साथ उर्दू लिखना भी ज़रूरी है और आप उर्दू लिखने के लिए आपको उर्दू पढ़ना भी होगा। अगर आपको उर्दू पढ़ना आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पढ़ना नहीं आ रहा है तो आप मेरे इसी चैनल पर उर्दू पढ़ने वाली वीडियोस देख सकते हैं और उसके ज़रिए आप उर्दू पढ़ना सीख सकते हैं। और देखिए, मैं शुरू से उर्दू भी पढ़ा चुकी हूँ और इसमें आप उर्दू को मारूफ तरीके से भी पढ़ सकते हैं और मजहूल तरीके से भी पढ़ सकते हैं। और मैं जो इससे पहले वीडियोस बनाई हूँ उर्दू पढ़ना, उसमें मैं मजहूल तरीके से नहीं पढ़ा के बल्कि मारूफ तरीके से पढ़ाई हूँ। लेकिन अब जो मैं उर्दू लिखना सिखाऊंगी वो मैं मजहूल तरीके से सिखाऊंगी, यानी मैं इसको मजहूल तरीके से पढ़ के बताऊंगी ताकि उर्दू के जो अल्फाज आप बनाएंगे उनको बनाने में आसानी हो। तो उनको पढ़ने के लिए आप क्या कीजिएगा, उर्दू को लिखिएगा और साथ में पढ़िएगा भी। और यहाँ पे देखिए, मैं लाइन खींच दी हूँ जिस तरीके से कॉपी पे लाइन खींची रहती है, ताकि ये ना इससे ऊपर लिखा है ना इनसे नीचे जाए, यानी आपको लाइन के अंडर में ही लिखना है। अलिफ बे पे वगैरह जो लिखिएगा तो लाइन के अंडर में ही लिखिएगा, तब जाकर आपको लिखना भी आएगा और वो देखने में खूबसूरत भी लगेगा। लिखने का मतलब, उर्दू लिखना सीखे का मतलब होता है कि आपको हुरूफ लिखने आ जाए, यानी कैसे हुरूफ लिखा जाता है, अलिफ कैसे लिखा जाता है, बे कैसे लिखा जाता है, उनकी शक्ल कैसी होती है और उनके नुक्ते को भी पहचानना है। इसलिए मैं शुरू से उर्दू लिखना सीखे की वीडियोस लाई हूँ ताकि इन वीडियो के ज़रिए आप उर्दू लिखना भी सीख जाएं और उर्दू पढ़ना भी सीख जाएं। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर उर्दू लिखा हुआ है, तो ये उर्दू हम लिखे कैसे, आप तो देख के लिख सकते हैं। फिर लिखने का मसला है कि इनको आप ज़बानी कैसे लिखिएगा, तो इनके लिए आपको अलिफ से लेकर या तक को लिखना भी होगा और पढ़ना भी होगा, यानी लिखने के साथ साथ पढ़ना भी होगा। और सबसे पहले तो आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद जाके आप लिख सकते हैं। तो आप साथ में पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो देखिए, ये उर्दू जो लिखा हुआ है, ये उर्दू लिखा कैसे जाता है। तो उर्दू में जो हुरूफ हैं वो सिर्फ अलिफ ही नहीं है, बल्कि अलिफ के साथ रे भी है, उसके साथ दाल भी है, उसके साथ वाव भी है, फिर जाके ये बना उर्दू। इसी तरीके से लिखा है यहाँ लिखना, लिखना लाम काफ दो चश्मी है नून और अलिफ। तो अब मसला ये होता है कि क्या मैं लाम काफ दो चश्मे है नून अलिफ सबको पूरा लिखूंगी या आधा आधा लिखूंगी, तो इनके लिए भी आपको फिर सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको तो हुरूफ तहज्जी सीखना है, यानी अलिफ से लेकर या तक को लिखना सीखना है, फिर जाकर उनकी शक्ल को पहचानना है, फिर उनके बाद जाकर इन अल्फाज को मिलाना सीखना है, फिर जाकर इनको ज़बानी लिखना सीखना है। तो अभी सबसे पहले आपको उर्दू शुरू से सीख रहे हैं, तो इसलिए आपको अभी अलिफ से लेकर या तक लिखना सीखना है। तो सबसे पहले जो मैं आपको अभी लिखाऊंगी वो लिखाऊंगी अलिफ बे पे वगैरह, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद इनको मिलाने का तरीका, फिर इनसे अल्फाज बनाने का तरीका, फिर इनको हम कैसे ज़बानी लिखेंगे वो तरीका, सब मैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जैसे जैसे आप पढ़िएगा वैसे वैसे सीखती जाइएगा। इन वीडियोस के ज़रिए मैं आपके लिए लाती रहूँगी। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी सबसे पहले अलिफ। तो देखिए, अलिफ जो लिखना है ये इसके लाइन के बीच में लिखना है। देखिए, इसी तरीके से कॉपी आती है, आप कॉपी लाइए, उनको अपने पास रखिए, फिर इनको लिखिए। तो हुरूफ तहज्जी में जो सबसे पहले आता है वो है अलिफ। देखिए, ये अलिफ की शक्ल है। अलिफ लिखा कैसे जाता है, तो ये ऐसे अलिफ लिखा जाता है, ये अलिफ की शक्ल है। और ये अलिफ लाइन के अंडर में ही लिखना है, उनके अंदर ही लिखना है, ना इनसे नीचे करना है ना इनसे ऊपर करना है। तो ये रहा अलिफ और ये अलिफ की शक्ल है, इसलिए इनको आप अच्छे तरीके से अपने जहन में बैठा लीजिए कि अलिफ की शक्ल कैसी होती है और अलिफ लिखा कैसे जाता है। जिस तरीके से यहाँ उर्दू में अलिफ को इस्तेमाल किया गया, तो कैसे इस्तेमाल किया गया, तो अलिफ लिखा गया, फिर रे लिखा गया, फिर दाल लिखा गया, फिर वाव लिखा गया, यानी 4 हुरूफ का इस्तेमाल किया गया, फिर जाके एक अल्फाज बना उर्दू। इसी तरीके से ये होता है अलिफ। अलिफ से लेकर अगर या तक आपको लिखना और पढ़ना आ जाएगा तो फिर आपके लिए उर्दू पढ़ना और लिखना दोनों आसान हो जाएगा। फिर अलिफ के बाद जो आता है उर्दू में वो आता है बे।
ये रहा बे, ये बे की शक्ल है। बे लिखा कैसे जाता है, तो देखिए मैं जो बे लिखी हूँ वो कैसे लिखी हूँ। इनको अरबी में बा बोलते हैं और उर्दू में कहते हैं बे। ये बे की शक्ल है, ये अलिफ, ये बे। फिर बे की फैमिली से है पे, और नुक्ता जो है आपको नीचे में देना है। ये रहा पे। बे के बाद जो आता है ये है पे, और ये बे पे ये एक ही फैमिली से है। इन्हीं की फैमिली से आता है ते। और देखिए मैं लिख कैसे रही हूँ, बिल्कुल ना इनको ऊपर करना है ना नीचे करना है। इनके नुक्ते का ख्याल रखना है। बे के नीचे एक नुक्ता होता है, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं और ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। फिर इसके बाद जो आता है ते के बाद आता है टे, ये भी इसी की फैमिली से है। ये है टे और इसके ऊपर है छोटी सी त्वा। तो ये भी जो टे है ये इन्हीं की फैमिली से है। बे पे ते टे, यानी ये बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे लिखने में भी वो है, लेकिन इनकी जो पहचान है वो है नुक्ते के ज़रिए। तो ये रहा टे। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है से। ये रहा से की शक्ल, बे पे ते टे से। ये देखिए एक ही शक्ल के हैं, पर इनको जो आप पहचानिएगा वो पहचानिएगा नुक्तों के ज़रिए। तो याद रखिए बे के नीचे 1 नुक्ता होता है, पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, टे के ऊपर छोटी सी तौ बनी होती है, से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। तो ये रहा इनकी पहचान। आप इनको जो है अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, फिर इनको पढ़िएगा, फिर इनको अपनी कॉपी में लिखिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से एक 4 लाइन भी वाली आती है, एक 2 लाइन वाली आती है। तो आपको लिखना है, उर्दू 2 लाइन वाली में लिखी जाती है, तो 2 लाइन वाली कॉपी लेना है, फिर इसको लिखना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है और याद रखना है बे पे ते टे से। ये जो है बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इनसे जो अल्फाज बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। तो आज मैं आपको अलिफ से लेकर से तक लिखना सिखाई हूँ और इनको पढ़ के भी बताई हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है, क्योंकि पढ़ने के साथ लिखना आता है, तो इसलिए आप पढ़ के लिखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपको उर्दू पढ़ना आ जाएगा। फिर ये जब आप सीख जाइएगा तो फिर मैं इनके बाद आपको उर्दू ज़बानी लिखना भी सिखाऊंगी। इनको कैसे बनाया जाता है, इनको मतलब अल्फाज कैसे बनाइएगा ये भी सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको अलिफ से लेकर या तक याद करना है, फिर जाकर आप इनको मिलाना सीखिएगा, फिर उनके बाद इनके अल्फाज को लिखना सीखिएगा, फिर ज़बानी लिखिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द उर्दू पढ़ना और लिखना दोनों आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।